बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ मैथ की लेक्चर सीरीज जो हमारी जारी है। आज के लेक्चर में हम मशक नंबर 1 से 1 के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 इनको हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3 जो है वो ये है कि दर झैल मतवाली कसरे इशारिया को पी ओवर क्यू की शक्ल में ज़ाहिर करना है। ठीक है, मतवाली कसरे इशारिया क्या होती है? ऐसी कसरे इशारिया जिसमें कोई हिंसा जो होता है वो इशारे के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0.4 इसके ऊपर है बार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.444444 अप टू सो ऑन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? फर्ज किया, इसको x इक्वल फर्ज कर लेंगे 0.4444 अप टू सो ऑन। इसको हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब क्या करना है कि पॉइंट के बाद एक हिस्सा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से, 10 से ज़रब देंगे 10x हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 0.4444 अप टू सो ऑन। पता नहीं कहां तक जाएगा। तो अब इधर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x। इधर क्या आएगा? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 या शायद से पहले आ जाएगा 4.444 अब टू सो चलता जाएगा। इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को तो फ्री करना है। मसावात नंबर 1 को 2 में से तो फ्री करने से राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, 10x माइनस x, 10x माइनस x इज इक्वल टू ये 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.4444 अप टू सो ऑन। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 9x। क्या आ जाएगा? 9x। इधर देखें इशारे के बाद 4 4 4, वो भी इशारे के बाद 4 4 4 अनलिमिटेड हैं, तो इशारे के बाद 4 4 4 माइनस हो जाएंगे। ये इशारे से पहले वाला 4 जो है इधर आ जाएगा। अब x जो है इसके साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 4/9। तो ये जो है मतवाली कसरे इशारिया जो है 0.444, इसको हमने क्या किया? P ओवर Q की शक्ल में लिख दिया, जिसमें P और Q दोनों क्या है? सही अदाद हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। आइए इसका एक और पार्ट हल करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.37 और इसके ऊपर क्या है? बार है। इसका मतलब क्या है कि 0 के बाद 37 ये पॉइंट के बाद अनलिमिटेड टाइम क्या होगा? रिपीट होगा। तो इसको हम सेम उसी के साथ करेंगे जिसमें कि पहले पार्ट हल किया, फर्ज किया x इज इक्वल टू 0.37 अप टू सो ऑन। इसको क्या करना है? x बार फर्ज कर लेना है और इसको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले पार्ट में क्या होता? एक हिस्सा रिपीट हो रहा था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कितने हिस्से रिपीट हो रहे हैं? 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 37। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे?
100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 3 से रिपीट हो रहे हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, 100 ज़रब देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.373737 अप टू 100, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 37 जो है ये इशारे से पहले मूव हो जाएगा, बाकी इशारे के बाद 37 37 37, ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, मर्जी लिख लें। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका पहले पार्ट में किया था, मसावात नंबर 2 में से 1 को तफरीक किया था, तो यहाँ वही काम करेंगे। मसावात नंबर 1 को 2 में से तफरीक करने से, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड तफरीक होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड। ये 100x है, ये x है, तो क्या होगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 अप टू 100 माइनस 0.373737 अप टू 100। तो 100 में से 1x माइनस होएगा, बाकी क्या आंसर आ जाएगा? 99x इज इक्वल टू, इधर देखें राइट हैंड साइड पे ये 37.373737 है, ये भी 0.373737 है, तो 0 के बाद 373737 जितने भी हो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। सिर्फ इशारे से पहले जो है ये 37 बच जाएगा। अब 99 को उस साइड मूव उस साइड पे लेके जाएंगे, इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37/99। तो ये था 0.37 की जो मतवाली कसरे इशारिया थी, उसे हमने p और q की शक्ल में लिख दिया। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 हल किया, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जो इसका है वो है 0.21, इसमें 2 आंसर रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन हल होगा, तो इसको हमने क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों ने खुद हल करना है। इसके अलावा किताब के सफ़ा नंबर 5 के ऊपर 2 एग्जाम्पल हैं, 0.5 और 0.93, उनको भी हमने क्या करना है? P और Q की शक्ल में, वो मुतवाली कैसे इशारा को P और Q की शक्ल में लिखना है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो भी आप लोगों ने खुद से हल करनी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नाते का तादाद मालूम करें। तो 3 और 4 जो है, फिर 1/3 1/4, इनके दरमियान जो है ला तादाद, अनलिमिटेड जो है वो नाते का तादाद मौजूद है। तो हमने कितने मालूम करने हैं? सिर्फ 2। तो जिससे हम एवरेज लेते हैं, इस तरह हम इसको हल करते हैं। 1/3 और 1/4 के दरमियान नाते का तादाद, दोनों को प्लस करेंगे, एवरेज इस तरह लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 12 होता है। 12 को अंदर आके 3 से तकसीम करेंगे, 3 4 12, 4 जवाब आएगा, 4 1 4 प्लस 12 को अंदर आके 4 में तकसीम करेंगे, 3 जवाब आएगा, 3 को 1 से तरफ देंगे, 3 1 3,
ये बटेवाला 2, इसको तकसीम करके 2 इधर भी लिख सकते हैं। अब 4 × 3 7 बटा 12, इसको ज़रब करेंगे उल्ट जाएगा, तो क्या होगा 7 बटा 24। तो 1 बटा 3 और 1 बटा 4 के दरमियान एक नाते का कितना है 7 बटा 24। अब दूसरा नाते का दादा हमने मालूम करना है, नाते का मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से एक अदद ले लेंगे, 1 बटा 3 और 7 बटा 24 ले लें, या 1 बटा 4 और 7 बटा 24 ले लें। दोनों तरीकों से क्वेश्चन हल हो जाएगा। हम यहां पे लिखते हैं 7/24 और 1/4, हम इसको लेते हैं नाते का अदद। बिल्कुल इन दोनों को जमा करना है, जिससे पहले ऊपर किया हुआ है 1/4 प्लस 7/24। इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर देखें इशफाक के ऊपर क्या है, कसर है, दरम्यान में प्लस है, तो एलसीएम लेंगे। 24 और 4, इसका एलसीएम आएगा 24। 24 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 24। करके देख सकते हैं, 2 2 are 4, 2 1 2, 2 2 are 4, 2 1 2, 2 6, 2 1 3, ये 1 और ये 1, तो 2 2 4, 4 2 8 और 3 24। ठीक है, तो 24 के अंदर आके 4 को तकसीम करेंगे, क्या करेंगे 24 तकसीम 4, 6 जवाब आएगा। इस 6 को क्या करेंगे 1 से ज़रब देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 6, क्या हो जाएगा 6 1 6 जमा, ये 24 24 से काट जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। आगे हम इसको तकसीम 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे तकसीम 2। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या आएगा 13/24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उल्ट जाएगा, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। 24 को 2 ज़रब देंगे, 2 4 8, 2 2 4, तो 13/48 आया, 13/48 आया। तो हमें 2 नाते के साथ मालूम कर लिए। कौन कौन से आए हैं 7/24, 13 और 48। बस 13 और 48, 7/24। दो नाते का दाद हैं, 1 बटा 3 और 1 बटा 4 के दरमियान। जब इस तरह लिख सकते हैं, पास 1 बटा 3 और 1 बटा 4 के दरमियान 13/48 और 7/24 दो नाते का दाद हैं। तो पहले मैंने बताया दो अदाद के दरमियान नाते का दाद जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो एक तो हमने क्या किया, पहला नाता का मालूम करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। दूसरा नाता का मालूम करने के लिए एक जो आंसर है वो लेना है, दूसरा इनमें से कोई एक लेना है। 1 बटा 3 ले लें तो भी ठीक है, 1 बटा 4 ले लें तो भी ठीक है। तो हमने इसको 1 बटा 4 से सॉल्व किया है, तो हमारे पास 13/48 आया है। तो इससे अगर 1 बटा 3 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नंबर भी और आएगा। यही वजह है कि इसके अनलिमिटेड आंसर हो सकते हैं। इसके बुक में पीछे एक्सरसाइज के अंदर इसका आंसर नहीं दिया गया क्योंकि इसका आंसर मखसूस नहीं है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। हाँ, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो 3 और 4 है। 3 और 4 के दरमियान दो नाते का दाद। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 के दरमियान नाते का दाद, दोनों का जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 7/2।
अब एक साथ बड़ा 2 लेंगे, इन दोनों 3 और 4 में से एक नंबर लेंगे तो उनकी एवरेज मालूम कर लेंगे, तो इनके दरमियान आता कदर आ जाएगा 7/2 और 4 ले लेते हैं हम। नाते कदद तो 7/2 जमा 4 तकसीम किसे करना है 2 से। ऊपर एलसीएम लेंगे 2 है तो 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 2 से कैंसिल 7 आ जाएगा। ये 2 को डेक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और इसको आगे तकसीम 2 करके लिख सकते हैं 15/2। इसको ज़रब करेंगे उल्ट जाएगा तो 15 बटा कितना आ जाएगा 4। तो ये 2 नाते का दाद आ गए 7/2 और 15/4 किसके दरमियान 3 और 4। तो लिखेंगे प्लस 3 और 4 के दरमियान दो नाते का दाद 7/2 और 15/4 हैं। तो यहां पे भी हम अगर 7/2 के साथ 3 को लेंगे तो आंसर क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो है 3/5 और 4/5 का दरमियान नाते का दाद। तो ये स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। इसी से रिलेटेड जो है मिसाल सफर नंबर 6 के ऊपर मिसाल नंबर 4 है 2 और 3 के दरमियान 2 नाते का अदाद मालूम करें। तो ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कमेंट पे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को क्या करें शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।